अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिएक्ट नेटिव की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 18 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस रिएक्ट नेटिव की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम क्रॉस प्लेटफॉर्म नेटिव मोबाइल ऐप्स क्रिएट करना सीख रहे हैं, जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइसेस पर काम करेंगी विद वन कोड बेस। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम रिमोट सर्वर से या API से डाटा को फेच कर सकते हैं इनसाइड ओवर रिएक्ट नेटिव ऐप, जो कि iOS और एंड्रॉयड दोनों डिवाइसेस पर डिस्प्ले होंगी। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपको एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइसेस नज़र आ रही होंगी लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर। तो सेम कोड से दोनों में डाटा शो होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक ज़रूर देखेंगे, और अगर आप हमारे चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली रिएक्ट नेटिव की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रिएक्ट नेटिव के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको स्क्रीन पर VS कोड नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा राइट साइड पर एंड्रॉयड और iOS दोनों सिमुलेटर और एमुलेटर नज़र आ रहे होंगे आपको। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फेच APIs को इस्तेमाल करते हुए रिमोट URL से डाटा को या रिसोर्सेज को फेच करने का तरीका सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने इस रिएक्ट नेटिव के कोड को इस्तेमाल करते हुए गेट, पोस्ट और पैच या डिलीट या इस तरह की रिक्वेस्ट रिमोट URLs को सेंड कर सकते हैं। स्पेशली रेस्टफुल APIs को किस तरीके से हम प्रॉपरली रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं और उससे डाटा को फेच कर सकते हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ JSON प्लेसहोल्डर .typeicode.com वेबसाइट को, जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर। तो ये हमारे पास वेबसाइट है JSON प्लेसहोल्डर .typeicode.com। तो ये हमारे पास एक फेक ऑनलाइन रेस्ट API फॉर टेस्टिंग एंड प्रोटोटाइपिंग के लिए। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एग्जांपल भी दी गई है फेच APIs के साथ, और यही फेच API हम यूज़ करेंगे रिएक्ट नेटिव के अंदर भी, और इसी की मदद से हम रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे और फिर उससे डाटा को फेच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कोडिंग को। तो यहाँ पर वापस मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, और यहाँ पर अब आपको मेरे कोड को मैं यहाँ से क्लीन करता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ कोड को, और इस यहाँ पर सिंपल मैं व्यू एक लगा लेता हूँ, जो कि स्टाइल जिस पर होगा styles.container, और इसके स्टाइलिंग में थोड़ी सी चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर इसको कह देता हूँ flex 1 और justify content center। मैं इसको अलाइन सेंटर नहीं करना चाह रहा, सिर्फ जस्टिफाई सेंटर कर रहा हूँ। और इसके बाद इमेज बैकग्राउंड की हमें ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसकी जगह हम लेंगे फ्लैट लिस्ट को। फ्लैट लिस्ट बेसिकली हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था कि टू डिस्प्ले द कंटेंट इन वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल ऑर्डर, तो इसी को हम यूज़ करेंगे फ्लैट लिस्ट को। तो यहाँ पर उसको फ्लैट लिस्ट को मैं ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद उसमें तमाम वो डाटा जो होगा वो डिस्प्ले करवाऊँगा, और वो डाटा आपको रिएक्ट नेटिव और iOS और एंड्रॉयड दोनों डिवाइसेस पर नज़र आएगा। लेकिन उससे पहले डाटा को फेच करना है। तो डाटा को फेच करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा दो हुक्स को। एक है यूज़ स्टेट हुक और दूसरी है यूज़ इफेक्ट हुक। अब जैसे मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल्स में बताया था कि यूज़ स्टेट की मदद से हम फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में स्टेट को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट विल माउंट एट्सेट्रा जो फंक्शंस हैं जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में हैं, वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग यूज़ इफेक्ट हुक। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ लेट अपडेट और सेट अपडेट इज इक्वल टू यूज़ रिएक्ट डॉट यूज स्टेट। अब मैं इसको इंपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पर डायरेक्ट रिएक्ट मेथड को यूज़ करते हुए यूज़ स्टेट कर रहा हूँ, और यहाँ पर इनिशियलाइज करूँगा इसकी वैल्यू को, और इसको कहूँगा अपडेट इज़ ट्रू। उसके बाद मैं लूँगा दूसरा वेरिएबल लेट डाटा एंड सेट डाटा इज इक्वल टू रिएक्ट डॉट यूज़ स्टेट, और इसमें इनिशियलाइज करूँगा मैं नल से, तो इसमें कोई डाटा नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा रिएक्ट डॉट यूज़ इफेक्ट हुक। अब जैसे मैंने बताया था कि यूज़ इफेक्ट हुक बेसिकली कंपोनेंट डिड माउंट एंड कंपोनेंट विल माउंट की तरह का काम करती है।
तो इसको हमें सिर्फ कंपोनेंट डिड माउंट पे ही यूज़ करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको एज अ सेकंड पैरामीटर पास कर दूंगा अपडेट। सो ये जब अपडेट वेरिएबल चेंज होगा तब ये दोबारा से एग्जीक्यूट होगी, वरना अदरवाइज ये सिंपल माउंट के वक्त एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज जो कोड हम इसके अंदर लिखने जा रहे हैं वो बार बार एग्जीक्यूट होगा। ये मैं आपको भी दिखा भी दूंगा किस तरीके से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर अब हम फैच एपीआई को यूज़ करेंगे। तो फैच एपीआई के लिए हमें सिंपल फैच का फंक्शन यूज़ करना होता है। फिर इस फैच के फंक्शन को यूआरएल पास करनी होती है जिसको हमने एक्सेस करना है, जहाँ से हमने एपीआई या जो भी डाटा स्टैटिक कंटेंट्स वगैरह जो भी फैच करने हैं तो वो हम यहाँ से फैच करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जेसन प्लेस होल्डर जो वेबसाइट है इसमें हमारे पास डिफरेंट एंड पॉइंट्स हैं, जैसे पोस्ट का, पोस्ट वन कमेंट्स, पोस्ट यूज़र आईडी, मतलब किसी यूज़र की जो भी पोस्ट हैं वो तमाम शो करो। इसी तरीके से हम यूज़र्स को भी फैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़र्स को ही फैच करूँगा, तो मैं इसको दोबारा से मिनिमाइज़ करता हूँ। तो यहाँ पर इसके लिए मुझे लिखना क्या पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले चलिए मैं उसको कॉपी तो कर लूँ, कॉपी मैंने किया नहीं है तो मैं कॉपी कर लेता हूँ उसको, कोड को, सॉरी यूआरएल को। तो यहाँ पर स्लैश यूज़र्स हम जब लिखेंगे तो हमें जो डाटा है वो रिटर्न होगा इन द फॉर्म ऑफ जेसन। ये देखिए ये जेसन फॉर्म में हमारे पास सारा डाटा आ रहा है यूज़र का। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इन सिंगल कोट्स या डबल कोट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें पैरामीटर्स होते हैं, यहाँ पर हम हेडर्स वगैरह देते हैं, यहाँ पर हम जो भी डाटा सेंड करना चाहें, क्यूरी स्ट्रिंग वगैरह सेंड करना चाहें वो हम यहाँ पर देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट में इसको हम देन पास करते हैं। अब देन का मतलब है कि ये एक प्रॉमिस बेस्ड एपीआई है, तो इसको 2 टाइम देन और 1 टाइम कैच को हमें पास करना होता है। तो यह है इसका तरीका लिखने का। यहाँ पर आप यूआरएल देंगे, यहाँ पर आप जो भी इसके हेडर्स वगैरह की इंफॉर्मेशन होगी वो देंगे और यहाँ पर हम जो भी इसके पैरामीटर्स होंगे स्ट्रिंगिफाई करके, जैसे भी बॉडी इसकी समझ लें, बल्कि इसमें आई थिंक इसके अंदर ही हम यहाँ पर बॉडी पैरामीटर में दे सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अलग से। तो यहाँ पर हम इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाटा, जैसे मेथड हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मेथड पोस्ट है। फिर हम बॉडी कंटेंट में पास कर सकते हैं कि डाटा कौन सा है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, या जो भी जिस किस्म का भी डाटा है वो हम यहाँ पर इसको पास कर सकते हैं इस बॉडी के अंदर। और मेथड में हम बता सकते हैं कि ये गेट है या पोस्ट है। सो बॉडी को मैं सपोज इसको यहाँ पर मैं एम्प्टी रखता हूँ। अब जो देन है, देन में सबसे पहले हमारे पास जो रिटर्न होगा वो होगा रिस्पॉन्स। तो जो भी रिस्पॉन्स रिटर्न होगा हम ES6 सिंटैक्स को यूज़ करते हुए उस रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करके वापस इसको फैच करेंगे और फिर वो हमारे पास एक्चुअली डाटा यहाँ पर इस देन में रिटर्न होगा। और यहाँ पर हम सेट डाटा को यूज़ करते हुए उस डाटा को अपने जो स्टेट है उसके अंदर सेट कर देंगे। और कैच का मतलब है अगर किसी किस्म का कोई एरर है तो हम उस एरर को थ्रो कर सकते हैं। अब एरर को थ्रो करने के 2-3 डिफरेंट तरीके हैं, जैसे हम अलर्ट को यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा एंड्रॉयड स्पेसिफिक कंपोनेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख देता हूँ console.log ERR। नॉर्मली जब हम प्रोडक्शन वेबसाइट्स क्रिएट कर देते हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक मतलब मैसेज को प्रॉपरली डिस्प्ले करना होता है विद प्रॉपर इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर अभी हम सिर्फ कंसोल में इसको डिस्प्ले करा रहे हैं जस्ट फॉर डेवलपमेंट पर्पस। तो ये हमारा डाटा फैच होके अब इस सेट डाटा के ज़रिए इस डाटा में आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फ्लैट लिस्ट को। तो फ्लैट लिस्ट का जैसे कि मैंने बताया था कि इसको यूज़ करने का तरीका ये होता है कि फ्लैट लिस्ट लिखते हैं, फिर इसको सिंगल उसी में क्लोज भी कर देते हैं और यहाँ इसका जो पहला पैरामीटर है वो है डाटा। सो डाटा को हम वो डाटा पास कर देंगे जो हमने यहाँ पर इस वेरिएबल में लिया। अब ये कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप इसको डाटा ही रखें, कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इसका पैरामीटर है वो है रेंडर आइटम। अब ये जो रेंडर आइटम है ये बेसिकली फंक्शन लेता है और इसमें सिंगल आइटम हमें पास होता है। तो हमने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया आइटम को और फिर यहाँ पर सिंपली हम टेक्स्ट के अंदर उस आइटम को डिस्प्ले कर लेंगे, उसकी जो भी वैल्यू है। सपोज़ यहाँ पर हम उसका ईमेल या नेम डिस्प्ले करवा लेते हैं, तो ये हमने उसका नेम दे दिया। तो इसके बाद मैंने एक और चीज़ बताई थी कि जब हम की वाला जो की वैल्यू पेयर नहीं डालते
तो इसके लिए हम या तो उसके इंडेक्स को यूज़ कर सकते हैं एज अ की वैल्यू, या फिर हमें उसके आईडी को यूज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं की एक्सट्रैक्टर मेथड को। तो यहाँ पर की एक्सट्रैक्टर में हम आइटम पास कर देते हैं और यहाँ पर आइटम डॉट आईडी, और उसको हम डॉट टू स्ट्रिंग कर लेते हैं। अब ये मैंने इसलिए किया कि आईडी को स्ट्रिंग में लाजमी कन्वर्ट करना, अदरवाइज़ वो काम नहीं करेगा। सो आइटम डॉट आईडी टू स्ट्रिंग कर लिया, तो ये है हमारे पास डाटा। अब मैं जैसे ही सेव करूँगा इसको, तो हमारे पास दोनों जो डिवाइसेस हैं वो पॉपुलेट हो जाएंगी विद द डाटा। तो यहाँ पर इसमें हमारे पास फ्लैक्स वन है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है। तो थोड़ा सा लेट मी सी कि ये यहाँ पर डाटा फेच जेसन प्लेस ऑर्डर यूजर्स मेथड गेट है, ठीक है। देन रिस्पॉन्स सेट कंसोल डाटा, और यहाँ पर हमारे पास डाटा आ गया, और यहाँ पर हम आइटम डॉट नेम डिस्प्ले कर रहे हैं। इसको एक दफ़ा हम रीलोड कर लेते हैं। तो दोनों डिवाइसेस को रीलोड करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास डाटा जो है वो शो हो रहा है। इसको थोड़ा सा हम स्टाइल कर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर इसको क्लास दी थी टेक्स्ट की, इसमें फ़ॉन्ट साइज़ 40 रखा था। मैं इस फ़ॉन्ट साइज़ को 22 कर देता हूँ। आई थिंक 22 या 25 विल बी इनफ, 25। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको स्टाइल दे देता हूँ, स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट। सेव करूँगा। सेव करने के बाद दोनों डिवाइसेस रिफ़्रेश होंगी। तो सम टाइम ये देखिए, ये एक्चुअली लोडिंग पे टाइम लगा रहा है। तो इसके लिए हम एक और कंपोनेंट को यूज़ कर लेते हैं, एक्टिविटी इंडिकेटर को। एक्टिविटी इंडिकेटर बेसिकली एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी मदद से हम यहाँ पर शो कर सकते हैं कि इट इज़ ट्राइंग टू फेच द डाटा, और वो एक लोडिंग आइकन सेंटर ऑफ द स्क्रीन शो होगा। तो उसको यूज़ करने का तरीका ये है कि यहाँ पर हम एक और स्टेट ले लेते हैं, लोडर कॉमा सेट लोडर, ताकि हमें वो जो लोडर है वो नज़र आए। सो रिएक्ट डॉट यूज स्टेट, और इसको स्टार्ट में हम फॉल्स कर देते हैं। सो इसको फॉल्स करने के बाद हम यहाँ पर इसको शो करेंगे ऑन द स्क्रीन यहाँ पर कि इफ़ लोडर अगर ट्रू है तो यहाँ पर वो रिटर्न करेगा एक्टिविटी, बल्कि यहाँ पर हम व्यू को यूज़ करेंगे, और उसके अंदर व्यू के अंदर हम इसको रैप करेंगे एक्टिविटी इंडिकेटर, और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। पहले यहाँ पर हम एक्टिविटी इंडिकेटर, और यहाँ पर एक्टिविटी इंडिकेटर को हम लगा लेते हैं, और इसका कलर जो है मैं दे देता हूँ रेड, और साइज़ इसका दे देता हूँ मैं 42 या लार्ज। आई थिंक इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, लार्ज और स्मॉल। तो ये हमने दे दिया, और इसके बाद इसमें हम स्टाइल दे देते हैं इसको लोडर का। तो स्टाइल्स डॉट लोडिंग लोडर, तो यहाँ पर लोडिंग क्या देते हैं, लोडिंग। तो यहाँ पर लोडिंग की स्टाइलिंग ले लेते हैं हम, लोडिंग, और इसको हम जो फ्लेक्स वो देंगे वो 1 देंगे, और इसका जस्टिफाई भी सेंटर होगा, और अलाइन आइटम भी सेंटर होगा। और उसके बाद हम यहाँ पर इसके अंदर फेच यूज इफेक्ट के अंदर हम यहाँ पर इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करेंगे, और इसको सेट लोडर को हम एक दफ़ा ट्रू कर देंगे ताकि हमें पता हो कि डाटा लोड हो रहा है। सो सेट लोडर ट्रू। उसके बाद हम यहाँ पर सेट लोडर एट द एंड, जब ये डाटा फेच होके यहाँ पर सेट हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पर अब करली ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेंगी क्योंकि हम मल्टी लाइन स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सेट लोडर फॉल्स कर दूंगा लोड होने के बाद। तो इसको सेव करते हैं एक दफ़ा फिर। तो अब आपको दोनों स्क्रीन पर एक लोडिंग आइकन रेड कलर में नज़र आ रहा होगा, और यहाँ पर ये क्लोज हो चुका है क्योंकि डाटा अब लोड हो चुका है। आई एम नॉट श्योर ये फेच क्यों नहीं कर रहा है इसको। सम टाइम ये फेच आईपी इसके साथ प्रॉब्लम कर जाती है, तो एक दफ़ा इसको रीलोड ज़रूर कर लीजिएगा। प्रोडक्शन में क्रिएट करने के बाद ये इशू नहीं होगा हमारा,
तो खैर अभी थोड़ा सा वेट करते हैं इसको, ताकि ये रिफ़्रेश हो जाए, डिवाइसेस को रिफ़्रेश कर दें। अच्छा, तो यहाँ पर एक इशू और भी था जिसकी वजह से डाटा शो नहीं हो रहा था, क्योंकि टेक्स्ट को कलर मैंने FFF दिया हुआ है। तो इसको मैं कलर एक तो 3 दे देता हूँ, और दूसरा इसका जो टेक्स्ट लाइन सेंटर है वो मैं ख़त्म कर देता हूँ, ताकि ये सेंटर में अलाइन भी ना हो, और कलर भी मैं चेंज कर दूँ, क्योंकि ये कलर का इशू था। अभी दोबारा से जब ये रीलोड होगा तो होपफुली दिस टाइम जो है हमारा डाटा दोनों डिवाइसेस पर प्रॉपरली लोड हो जाएगा। अब देखें iOS थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन एंड्रॉयड पर हमारा जो डाटा है वो लोड हो चुका है। थोड़ी बहुत पैडिंग मार्जिन देना चाहें तो आप टेक्स्ट को मार्जिन दे सकते हैं यहाँ से। सो यहाँ से मैं मार्जिन अब हॉरिजेंटली देना चाह रहा हूँ दोनों साइडों से। सो मार्जिन हॉरिजेंटल मैं दे देता हूँ 15। सेव किया, रिफ्रेश हुआ डाटा। तो अब ये चूँकि आई थिंक ये दोनों डिवाइसेस पर फैच हो रहा है विद वन कोड बेस इस सेम टाइम पे, तो इसलिए थोड़ा सा इशू कर रहा है। तो मैं इसको एक दफ़ा फिर रीलोड कर लेता हूँ। तो खैर एनीवेज, जो सिखाने का मकसद ये था कि किस तरीके से हम डाटा को फेच कर सकते हैं। अब ये जो मैंने जो चीज़ बतानी थी कि ये जो मैंने अपडेट यहाँ पे लगाया है, जिसको मैंने स्टार्ट में ट्रू रखा है, तो इसको हम फॉल्स कर दें या ट्रू कर दें तो ये जो यूज़ इफेक्ट है ये दोबारा से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो डाटा डिस्प्ले हो चुका है। तो मैं इसको थोड़ा सा मार्जिन पूरा दे देता हूँ 15 चारों तरफ से, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट। सेव किया। तो इसको एक दफ़ा फिर हमें रीलोड लाजमी करना पड़ेगा fetch API करते हुए, क्योंकि ये fetch API जो है बार बार इसने रिक्वेस्ट सेंड करनी होती है, और ये चूँकि डाटा हमारा हमने उसको ब्लॉक किया हुआ है कि एक ही दफ़ा रन हो, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपको इसे दोबारा से दोनों को एक दफ़ा रीलोड लाजमी करना होगा। जब भी आप इसको फैच के साथ यूज़ करेंगे तो इसको लाजमी आप तो ये आप देख सकते हैं कि अभी जो हमारी एंड्रॉयड डिवाइस है वो इस पे रिफ़्रेश पे चली गई है। तो ये इंटरनेट का भी मसला हो सकता है, या आपका स्पीड रिसोर्सेज का भी जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम बेसिकली एमुलेटर्स की ही है। और होपफुली अगर आप एक सिंगल एमुलेटर यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉयड या iOS, तो उसमें आपको ये इशू बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैं इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से ग्रैब करके इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। इसको क्लोज़ किया, सॉरी, क्लोज़ किया। क्लोज़ करने के बाद मैं दोबारा से टर्मिनल पर आता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको A प्रेस करके एंड्रॉयड में दोबारा से ओपन कर लेता हूँ, और इसी तरीके से मैं इसको भी रीलोड कर लेता हूँ, iOS को भी। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों स्क्रीन्स पर iOS और एंड्रॉयड दोनों पर हमारा डाटा जो है वो सक्सेसफुली लोड हो चुका है, और ये रिमोट सर्वर से डाटा आ रहा है। और हमने एक्टिविटी इंडिकेटर को भी प्रॉपर्ली क्लोज कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमने सेट लोडर को फॉल्स किया। तो सेट लोडर को फॉल्स करने की वजह से वो डाटा जो है वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर ये जो सेट अपडेट है, ये बेसिकली हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें ये नहीं पता कि डाटा और आ रहा है या नहीं। तो या फिर अगर हमने एक और फीचर यहाँ पर आगे चल के ऐड करेंगे, जिसमें हम ऐड न्यू एक टू डू लिस्ट क्रिएट करेंगे, जिसमें हम खुद से न्यू डाटा जब इंसर्ट करेंगे तो उस वक्त हम इस सेट अपडेट को यूज़ करेंगे, ताकि वो दोबारा से उस डाटा को फेच करके स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दे। तो सेट अपडेट को इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया, और अपडेट को ट्रू रखा है कि ये कोड जो है एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट हो। अदरवाइज़ क्या होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर आता हूँ टर्मिनल पर, और टर्मिनल पर आने के बाद मैं W प्रेस करूँगा, ताकि हमारी जो एप्लीकेशन है वो वेब इंटरफेस में ओपन हो जाए। तो जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो अगर आप बगैर यूज़ इफेक्ट के साथ इसको बगैर किसी सेकंड पैरामीटर के यूज़ करते हैं, तो ये कंपोनेंट डिड माउंट और कंपोनेंट डिड अपडेट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करेगा। तो एवरी टाइम जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये पेज को उसको रीलोड करेगा URLs को। तो मैं अभी इसको दिखा देता हूँ आपको ब्राउज़र में ओपन करा के।
तो मेरे ख्याल में ये जो वेबसाइट है टाइप आई कोड जेसन प्लेस होल्डर, इसके साथ कोई इशू है, अभी ये काम सही नहीं कर रही। अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ और इसको भी रीलोड करता हूँ तो ये मुझे एक एरर मैसेज देती है कि डाटा जो है वो फेच नहीं होता। सो बेसिकली ये जो है ये हमारी हमारी नहीं इशू, हमारा इशू नहीं है, ये बेसिकली जो एपीआई है उसका इशू है कि वो रिस्पांस नहीं सही तरीके से रिटर्न कर रही। तो इसके लिए ये देखिए, हम अब यहाँ पर आपको एरर मैसेज नज़र आएगा, टाइप एरर फेल टू फेच। फेल टू फेच का मतलब है कि जो हमारी एप्लीकेशन है वो फेच नहीं कर सकी डाटा को। तो मैं यहाँ पर इसके लिए एक प्रॉपर एरर मैसेज भी डिस्प्ले करवा सकता हूँ कि यहाँ पर मैं सपोज जैसे मैंने यहाँ पर अलर्ट लगा दिया ERR, तो ये इसको डिस्प्ले कर रहा है कि फेच कैन नॉट फेच, और यहाँ पर इसने फेच कर लिया एंड्रॉयड डिवाइस में। तो दिस इशू इज़ विद दिस वेबसाइट रेस्ट API। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम ऐसा करेंगे कि हम जो लोकल API है उसको यूज़ करेंगे ताकि प्रोसेस जो है वो फास्टर हो। तो हम इसके लिए, अगर आपने मेरी लारावल की सीरीज़ नहीं देखी हुई तो उसको देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप Node.js में APIs क्रिएट कर सकते हैं तो उसमें भी बना सकते हैं, लारावल में, रूबी ऑन रेल में, किसी भी पाइथन में, जेंगो में, किसी भी सर्वर साइड एप्लीकेशन में अगर आप APIs क्रिएट कर सकते हैं या आपके पास कोई बनी हुई APIs मौजूद हैं तो उसको यूज़ कर सकते हैं, और उस सूरत में हमारे पास जो है वो डाटा वो प्रॉपरली और क्विकली शो होगा। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइसेस पर डाटा आ रहा है, लेकिन जो वेब मेरी डिवाइस है, मतलब मैं जब W प्रेस करता हूँ तो ये हमारे ब्राउज़र में लोड होता है डाटा। तो यहाँ पर ये आई एम नॉट श्योर क्यों नहीं इसको डिस्प्ले कर रहा है, या मे बी अभी यहाँ पर डिस्प्ले भी कर दे। तो डिबगर के लिए हम आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में कंप्लीट एक ट्यूटोरियल रख लेंगे जिसमें मैं आपको कंप्लीट डिबगिंग के बारे में बताऊंगा कि डिबगिंग कैसे करनी है। तो ये देखिए, ये अभी लोडिंग पे है और आफ्टर सम टाइम ये मुझे अलर्ट एक मैसेज दे देगा कि भाई कैन नॉट फेच डाटा, कैन नॉट फेच, जैसे वो फेच का जो एरर है जो इस सूरत में डिस्प्ले होता है कैच की सूरत में। ये जो कैच का एरर मैंने लगाया ये इसीलिए अलर्ट पहले कंसोल में लगाया था, लेकिन अब मैंने अलर्ट का मेथड यूज़ कर लिया। तो अलर्ट की वजह से ये मुझे यहाँ पर पॉपअप मेन्यू में शो हो जाएगा। इसके अलावा नेटवर्क टैब में अगर मैं जाके देखूँ ब्राउज़र की तो यहाँ पर भी ये इसको देखें फेल टू फेच, तो ये इसको फेच नहीं कर पा रहा, तो इसी वजह से ये हमारे पास इशू है। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो हमारे पास यूज़ इफ़ेक्ट है ये दोनों तरीक़ों से काम करता है, कंपोनेंट डिड माउंट और कंपोनेंट डिड अपडेट की सूरत में भी। तो अगर हम यहाँ पर अपडेट को चेंज नहीं ऐड नहीं करते एज अ सेकंड पैरामीटर तो ये बार बार एग्जीक्यूट होगा। तो ये चीज़ मैं समझाना चाहता। बहरहाल हमने रेस्टफुल API से डाटा को सक्सेसफुली फेच करके यहाँ पर एंड्रॉयड डिवाइसेस दोनों पर शो कर दिया। तो दोस्तों मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। So guys, thank you very much for watching this video tutorial. Take care, goodbye and Allah Hafiz.